सभी नीट एग्ज़ाम क्लियर करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे नीट यूजी के स्टेट कोटे की यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। राजस्थान में भी यहाँ पे मेडिकल सेक्टर में स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे राजस्थान में भी नीट का जो काउंसलिंग कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है। तो यहाँ पे स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग से हो रही है, सेंट्रल लेवल की कोटे की यहाँ पे काउंसलिंग अलग होती है, वो ओवरऑल इंडिया लेवल पे होती है। यहाँ पे नीट यूजी स्टेट कोटा काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट के बाद में यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पे राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर के द्वारा नीट यूजी स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे इस बार बदलाव कर दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो अब राउंड 1 की सीट आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में ही यहाँ पे किया जाएगा। राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। उसमें दिव्यांग, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और एनआरआई कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो यथावत रहने वाली है और आगामी 23 अगस्त को ये पूरी तरह से संपन्न भी हो जाएगी। यहाँ की कुछ कैटेगरियों को यहाँ पे पहले से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद में फर्स्ट सीट आवंटन यहाँ पे होने वाला है, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी है अगर आप काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो आपको फॉर्म 1 और फॉर्म 2 आपको भरना है और अपनी चॉइस फिलिंग करके आपको ऑटो लॉक कर देना है। अगर आप लॉक नहीं करते तो ऑटो लॉक हो जाएगी, लेकिन आपके काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको ज़रूर भरनी है। चॉइस फिलिंग आपका जो है उसको आप तरीके से कर सकते हैं। आपको जो कॉलेजें लेनी है उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेजें चुननी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी है और कुछ प्राइवेट कॉलेजें हैं। यहाँ पे इस बार यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में यहाँ पे अलग अलग तरह की सिक्योरिटी फीस भी यहाँ पे रहने वाली है। सरकारी कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 50,000 रुपये का सिक्योरिटी फीस रहने वाला है। अगर आप दूसरी कॉलेज प्राइवेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख तक का जो एनआरआई कोटे में है वो आपका 5 लाख तक का सिक्योरिटी जमा कराना है। अगर आपको केवल प्राइवेट कॉलेज लेनी है आपको 2 लाख तक का सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे जमा करवाना है। अगर आप डेंटल में लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये का सिक्योरिटी जमा करवाना है। ये जो सिक्योरिटी फीस आपकी जमा की जाएगी वो आपके रिफंडेबल होगी। अगर आप बीच में कोई कोर्स से छोड़ते नहीं हैं तो आपको यहाँ पे पूरी जो सिक्योरिटी फीस है वापस रिफंडेबल हो जाती है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका फीस वापस रिफंडेबल नहीं होगा। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कल तक यहाँ पे होने वाला है। अगर आपने काउंसलिंग के लिए भाग नहीं लिया है तो आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवा सकते हैं। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग और फीस डिपॉजिट 21 अगस्त तक आप कर सकते हैं। वहीं प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का जो प्रकाशन है वो 23 अगस्त को आपके आने वाला है। सीट मैट्रिक्स यानी सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपकी कॉलेज के अंदर सरकारी सीटें कितनी है, प्राइवेट कितनी है, मैनेजमेंट वाली कितनी है, एनआरआई सीटें कितनी है, उसका एक सीट मैट्रिक्स आपको 23 अगस्त को ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 24 से लेकर 27 अगस्त तक आपको कर देनी है। आपकी सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपकी सीटें आ जाएगी, फिर आपको आपकी चॉइस फिलिंग आपको फिल करनी है। जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो फिर आपकी जो सीट आवंटन का जो रिजल्ट है वो 19 अगस्त को यहाँ पे जारी किया जाएगा। 19 अगस्त को आपको फाइनली ये पता चल जाएगा आपकी कौन सी कॉलेज यहाँ पे मिली है। उसके बाद में फिजिकली रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग जो है वो आपकी 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में आप उस जो आपको जो भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा एमबीबीएस प्रवेश के लिए या बीडीएस प्रवेश के लिए उसमें आप इस स्नातक में दाखिला ले सकते हैं और आपकी वहीं पे ही जो कंटिन्यू पढ़ाई वहाँ पे चलने वाली है। इस बार यहाँ पे ये जो नीट यूजी है वो किन्हीं कारणों से थोड़ा सा लेट रिजल्ट आया है, इस वजह से ये शेड्यूल थोड़ा धीरे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग कंप्लीट होने वाली है उसके बाद में यहाँ पे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड 3 राउंड होने वाले हैं। 3 राउंड के बाद में चौथा राउंड भी यहाँ पे होने वाला है। यानी अगर आपके अच्छे अंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर आपके अच्छे अंक नहीं है तो आने वाले राउंड में आपका कॉलेज अलॉटमेंट जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना है, इसमें आपको पीछे नहीं रहना है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बता दी कब आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, कब तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो आपको ये पूरा आपको ध्यान रखना है। सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता चल जाए कौन सी कॉलेज में कितनी सीट आपकी वैकेंट है और सरकारी कॉलेज में कितनी है, मेडिकल में कितनी है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो नीट यूजी की काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होने वाला है और कुछ कैटेगरी उनका पहले होने वाला है। तो आप यहाँ से इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखें। तो यहाँ पे आपका जो सीट अलॉटमेंट है 29 अगस्त को आने वाला है। 29 अगस्त को आप तैयार रहिए, आपको कौन सी कॉलेज मिलती है। आपको अपनी डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट रखने, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। तो ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया है। लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।